नमस्कार दोस्तों अष्टम भाव पर कौन से ग्रह का क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा चल रही है। काफी सारे ग्रह ले चुका हूं। आज नंबर है राहु का और राहु के बारे में सब सुनना चाहते हैं कि राहु क्या प्रभाव देते हैं इस भाव में। राहु का प्रभाव सुनने से पूर्व अष्टम का प्रभाव आपको मैं वापस बता रहा हूं, क्योंकि अष्टम का प्रभाव राहु के प्रभाव से बहुत मिलता है और राहु के लिए बड़ा कंफर्ट जोन है। ये राहु बड़ा खुश होते हैं यहां करके, क्योंकि ये अंधकार का भाव है। ये भाव ही अंधकार का भाव है, रहस्य का है, गुप्त का भाव है, तंत्र का, मंत्र का, ज्योतिष का, सागर जैसी गहराइयों का भाव है। अचानक लाभ का, अचानक हानि का भाव है, मृत्यु का है, अंगों की हानि का है, ऑब्स्टिकल का है, स्ट्रगल का। अचानक जो जिंदगी में बड़ा बदलाव होता है वो भाव है। राहु भी तो अचानक ही है, हर चीज अचानक करते हैं। कभी आपने सुना है एकदम से बहुत बड़ा करोड़पति रोडपति हो गया, कोई रोडपति करोड़पति हो गया, ये कैसे होता है? मैंने कई बार राहु की कंडीशन देखता, जब उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो राहु की प्रवृत्ति कैसी, वो वैसा ही फल देते हैं। राहु को जब भी हम विवेचित करते हैं तो छल, कपट, धोखा, क्लेवरनेस, अंधकार, रहस्य, बोलने की क्षमता, डाइवर्जन, धुआं, हमारे दिमाग में एक कैलकुलेशन चलती रहती है। आदमी जो दिखता है वो कभी होता नहीं, क्योंकि बहुत रहस्य वाला व्यक्ति होता है, उसको कोई जल्दी से समझ नहीं सकता। वो जो दिखाना चाहता है वो ही दिखाता है। राहु उस प्रकार की प्रवृत्ति देता है। राहु का खुद का इटसेल्फ, खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम ये जानते हैं राहु एक छाया ग्रह है। जिस राशि में बैठ जाता है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, उसको सोख लेता है, उसी प्रकार की प्रवृत्तियां करने लग जाता है, उसी प्रकार के एट्रीब्यूट में अपने गुण को मिला करके वैसा ही फल देने लग जाता है। अब ये डिपेंड करता है राहु के पास शक्तियां कितनी है। राहु जितना कमजोर होता जाएगा तो राशियों का फल मिलता जाएगा, ग्रहों का फल मिलता जाएगा। लेकिन अगर राहु बहुत बलशाली है, साथ में जिस राशि में बैठा है उसका फल देने लग जाएगा। तो राहु के लिए कंफर्ट जोन है, आकस्मिकता का जोन खुद राहु आकस्मिकता है। जो देते हैं वो आकस्मिकता में देते हैं, जो लेते हैं वो भी अचानक ही लेते हैं। तो राहु का एक कंफर्ट जोन है। अब चर्चा यह है कि राहु यहां कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे कि सम हैं। पहले मैं अच्छों की बात कर लेता हूं, आप भी सुन लीजिए। अगर राहु यहां अच्छे हो गए, अब कैसे अच्छे होंगे? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इनको राशि कौन सी मिली। अगर इनकी मित्र राशि है, अपनी मित्र राशि के कंफर्ट जोन में आ गए हैं, साथ में इनको इनके मित्रों का साथ मिल गया है, साथ में ये जिस लगन में अष्टम में आए वो लगन इनका मित्र है और वो लगन खुद कारकेश है, योग कारक है, उसकी स्थिति नहीं बिगड़ी है। साथ में राहु को और भी सपोर्टिंग मिल गई हैं। तो राहु अगर यहां अच्छा हो गया तो आप समझ नहीं सकते कि राहु किस प्रकार का व्यक्ति को बना सकता है। राहु गजब का ज्योतिष में कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, गुप्त रहस्यों में कर सकता है, ऑकल्ट साइंस के अंदर कर सकता है। यहां पर बहुत गजब की प्रवृत्ति देता है राहु। राहु यहां पर जो देता है वो अचानक देता है, अचानक इतना देता है जिसकी आप कल्पना भी मात्र नहीं कर सकते। अचानक लाभ का ये भाव है। तो राहु अगर यहां अच्छा हो गया तो तंत्र में, मंत्र में, रहस्य में, गुप्त धन के अंदर अचानक आपको खूब लाभ दिलवाता है, जिसकी आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। राहु की पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी? राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी दोस्तों 12वें भाव पर। 12वां भाव क्या है? व्यसन है, गंदे शौक है, पर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाव भी है, ये एक्सपेंडिचर का है, ये खर्चों का, हॉस्पिटल का है, ये शयन सुख का भी भाव है। अगर राहु यहाँ अच्छे हैं और पंचम दृष्टि से यहाँ देखते हैं तो हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट करवा दें। राहु की जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है, एक्सपेंडिचर बढ़वाते हैं तो उसी प्रकार लाभ भी दिलवा देते हैं। जितना खर्चा बढ़ाएंगे उससे दुगना लाभ भी दिलवा देंगे, बहुत अच्छा धन भी करवा देंगे। साथ में अगर राहु की दृष्टि यहाँ पड़ गई तो हॉस्पिटल खर्चे बढ़ाते हैं, पर वहां से निकालने की क्षमता भी रखते हैं, वो करवाएंगे, क्योंकि वो प्रवृत्ति उनकी ऐसी है। वो अचानक हॉस्पिटलाइजेशन करवाते हैं लेकिन उससे रिलेटेड लाभ भी दिलवा देते हैं। तो राहु की प्रवृत्ति यहाँ क्या है? फॉरेन सेटलमेंट करवा सकते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़वा सकते हैं, गंदे शौक करवा सकते हैं। लेकिन वो शौक उनको नुकसान नहीं करते हैं। कई बार अगर वो राहु पॉजिटिव है तो वो उनका शौक होता है, तो राहु यह अच्छा फल दे जाएंगे। अगर राहु ये साथ में यहाँ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करवा देते हैं। राहु अगर यहाँ दृष्टि डालते हैं, सातवीं दृष्टि सेकंड भाव पे, तो ये सेकंड भाव धन का, वाणी का, कुटुंब का, पैतृक संपत्तियों का भाव है, ये फाइनेंस का पार्ट है। इसकी राहु की दृष्टि, पॉजिटिव दृष्टि यहाँ पड़ गई और राहु खुद पॉजिटिव है। तो जो बोली में मिठास होगा, जो बोली में छल होगा, कपट हो, या बोली के अंदर जो प्रकार का बोलने का तरीका होगा, चाहे कैसा ही व्यक्ति हो, उसको उसी सांचे में ढाल देते हैं राहु। राहु गजब के बोलने वाले होते हैं, कितना तुर्रम खां हो, अगर राहु के संपर्क में आ गया, राहु बलशाली हैं, तो उस व्यक्ति को सांचे में डाल लेते हैं। तो ये भाव में राहु बहुत गजब का काम कर जाते हैं। अपनी बोली से
किसी प्रकार का काम नहीं करवा देते, लाइजनिंग वर्क अच्छा करवा देते हैं, साथ में पैतृक संपत्तियों से अच्छा फायदा करवा देते हैं, धन संपदा को अच्छा कराते हैं। लेकिन जो सब कुछ अचानक करेंगे, अचानक बढ़ाएंगे, अगर राहु हैं तो अचानक बढ़ाते हैं। वो हर पैतृक संपत्ति अचानक दिलवा देंगे, जिसकी कोई कल्पना मात्र नहीं थी। एकदम से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, राहु की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आ गई, अचानक प्रत्येक संपत्तियों के फायदा हो गया, धन संपत्ति बढ़ गई, कोई ना कोई ऐसी चीजें करवा देंगे। वो सारे काम करवा देते हैं राहु जो हम समाज में गलत मानते हैं, लेकिन राहु उनसे रिलेटेड काम करवा के आपको लाभ दिलवा सकते हैं। राहु की नवम दृष्टि का पड़ गई, चतुर्थ भाव में पड़ गई। ये भाव खुद सुख का भाव है, गाड़ी घोड़ा वाहन का भाव है, मां का भाव है। अगर राहु पॉजिटिव है, जनरली राहु की जब दृष्टि, क्योंकि इनके कालपुरुष कुंडली में ये चंद्रमा का घर है, तो यहां पर मैंने अधिकतर इनके ज्यादा अच्छे फल नहीं देखे, लेकिन मकान जमीन संपत्ति से अच्छे फल देखे। अचानक मिल जाती है, जिसकी कोई कल्पना मात्र नहीं कर सकते, ये संपत्ति दिला सकते हैं। मां के साथ संबंध सम हो सकते हैं। अगर चंद्रमा के ऊपर बहुत अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई तो मां के साथ संबंध भी ठीक हो जाते हैं। राहु की कंडीशन देखी जाएगी वहां पर। लेकिन अगर राहु या पीड़ित हो गए, अपनी शत्रु की राशि में आ गए, साथ में राहु के पास में बल भी इसी प्रकार का है। राहु यहां पर अगर पीड़ित हो गए, किसी भी कारण से पीड़ित हो गए, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और राहु अगर एक बार पीड़ित हो गए, तो सोचो दोस्तों, ये भाव रहस्य का है, ये आकस्मिक लाभ का है तो हानि का भी है, ये तंत्र का, मंत्र का, गुप्त का, रहस्य का है। तो राहु से क्या देखा जाता है? नजर दोष राहु से देखा जाएगा, जो छल कपट राहु से देखा जाएगा, धोखा राहु से देखा जाएगा, राहु से अचानक लॉस देखा जाएगा। राहु से सबसे ज्यादा अगर राहु बिगड़ जाते हैं तो धोखा दिलवा देते हैं, कई बार धोखा दिलवा भी देते हैं, कई बार धोखा दे भी देते हैं। ये डिपेंड करता है लगन उनका कैसा है। तो आप इन बातों को अन्यथा मत लीजिएगा कि हम तो किसी को धोखा देते ही नहीं है। अरे भाई, धोखा मिल भी सकता है, धोखा आप दे भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है राहु की यहां पर किस प्रकार की कंडीशन है। तो राहु इस वाले भाव से आपको दिक्कत करवा सकते हैं, तंत्र मंत्र के कारण दिक्कत हो सकता है, आपके ऊपर नजर से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। आपके शरीर में ये पैंक्रियास के, किडनी के कारक होते हैं, जो शरीर में जो भी किसी प्रकार की बैक्टीरिया होती है, दाद खुजली होते हैं, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, राहु उसके कारक होते हैं। राहु की जब अंतरदशा महादशा प्रत्यंतर आती है और राहु बिगड़े होते हैं, तो आप देख लीजिएगा किसी न किसी शरीर में कोई ना कोई दाद खुजली की बीमारी होती, स्किन डिजीज तो होती है। डायलेमा में फंस जाता है व्यक्ति, आदमी सोचने विचारने की शक्ति उसकी नहीं होती, उसके कारण उसके डिसीजन मेकिंग खराब हो जाते हैं और दिक्कत कर जाते हैं। तो राहु यहां पर ये स्थिति बिगाड़ने लग जाते हैं। और राहु की अगर पंचम दृष्टि कहां पड़ गई? 12वें भाव में पड़ गई। 12वां भाव तो खुद ही तीर्थ स्थान है, खर्चों का भाव है, हॉस्पिटल का है, शयन सुख का है, गंदे शौक का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। जहां फॉरेन सेटलमेंट कराने की बात कराता था, फॉरेन सेटलमेंट करा देंगे, लेकिन वहां दुख दिलवा देंगे, वहां ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल के खर्चे बढ़वा देंगे, वहां सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग खराब हो सकती है। आदमी गलत शौक में फंस सकता है, गलत चीजों में फंस सकता है, एडिक्शन में फंस सकता है। तो राहु अगर गलत हो गए यहां पर, पंचम दृष्टि पड़ गई, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राहु अगर सप्तम दृष्टि सेकंड भाव में मारेंगे, तो मैंने क्या बोला कि यहां पर ये धन का, पैतृक संपत्तियों का, परिवार का, कुटुंब का कलेश की स्थिति क्रिएट करते हैं। अपनी वाणी से कलेश करवा देते हैं, अपनी वाणी से परिवार के अंदर डिटैचमेंट कराने लग जाते हैं, पैतृक संपत्तियों को नुकसान करवा देते हैं, साथ में धन की स्थिति भी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल करवाते हैं। जो जिस प्रकार अगर अच्छे होते हैं, देते हैं अचानक, उसी प्रकार अचानक लेने की शक्ति रखते हैं राहु। और राहु अगर नवम दृष्टि कहां डाल दे, चतुर्थ भाव में डाल दे, तो ये मां का भाव है, मां के साथ संपर्क कभी अच्छे नहीं रह पाते हैं। गाड़ी घोड़ा वाहन से रिलेटेड इशू क्रिएट कराते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट भाव में बैठे हुए हैं, गाड़ी से रिलेटेड संबंध बनाते हैं, और गलत संबंध बन गया तो एक्सीडेंट्स के योग बन जाते हैं। मकान अगर जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से जाने की कंडीशन हो जाती है। अगर राहु खराब होते हैं तो दोस्तों अन्यथा मत लेना। मैं बार बार कहता हूं, घर में राहु कहां मिलते हैं? घर में राहु छत पे मिलते हैं, क्योंकि अगर छत पे कोई गंदगी है, जहां गंदगी होगी, जहां बैक्टीरिया होगा, जहां दाद खुजली होगी, जहां पर सीलन होगा, जहां पर पॉट गंदा रहता होगा, हमारा मतलब घर गंदा रहता होगा, हमारा घर अस्त व्यस्त रहता होगा, तो समझ जाइए राहु वहां पर खराब हो रहा है। तो अगर कुंडली में राहु किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में, अनकंफर्ट जोन में है, इसको सारा भी नहीं मिल रहा, आपको दिक्कतें हो रही हैं, अचानक दिक्कतें हो रही हैं, बड़ा बदलाव आ रहा है जिंदगी में, अचानक खराब बदलाव आ रहा है, अचानक आपको धोखा मिल रहा है या धोखा दिया जा रहा है, किसी भी कंडीशन में अगर ऐसा हो रहा है, तो राहु को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। राहु कैसे संतुलित हो सकते हैं? राहु कभी भी पवित्र स्थान पे जाने की बात नहीं करते हैं। पवित्र स्थान पे जाने की कोशिश कीजिए। राहु हमेशा गंदगी की बात करते हैं, अपने घर को साफ रखिए, सीलन को दूर कीजिए, छत को साफ रखिए, घर के अंदर गोमूत्र का पोछा लगाइए। राहु हमेशा कुबुद्धि की बात करते हैं, सुबुद्धि के लिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राहु ताकत को कम करते हैं, तो हनुमान जी की आराधना कीजिए। राहु किससे डरते हैं? मां दुर्गा से डरते हैं, मां दुर्गा की, सरस्वती की आराधना कीजिए। ये जनरलाइज चीजें हैं, अगर आप ये करते हैं
तो राहु अगर कोई गलत प्रभाव दे भी रहे होते हैं तो उसमें संतुलन आता है। एक मैं बात करता हूं हमेशा ऑरा मंडल की। ऑरा मंडल में अगर राहु व्यवस्थित हो गए, आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। राहु जल्दीबाजी करवा देते हैं, तो अगर आप धैर्य रख करके, आप धैर्य रख के काम करते हैं तो राहु आपका यहां अच्छा फल भी दे सकता है, आपका नहीं तो संतुलित हो सकता है। आप अपने साथ एक ऐसा मित्र रखिए जो बहुत समझदार हो। अगर आपका राहु खराब है तो उस समझदार मित्र से संपर्क में रहिए, हमेशा उससे सोच समझ कर बात कीजिए और साथ में उससे डिसीजन मेकिंग करवाइए कि क्या मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। अपनी मां से संपर्क अच्छा रखिए। तो बड़ा सिंपल सा उपाय होते हैं, पर राहु को पहले देखिए। उपाय करने से पहले बिना सोचे समझे, बुखार 10 दिन बाद होगा, आज रेमेडी आज करना स्टार्ट कर दिया, क्यों भाई? सर हमारे राहु यहां है, हमारे को कोई ऐसा फल दे ही नहीं रहा। अरे भाई, आपको हो सकता है महादशा अंतर प्रत्यंतर नहीं आ रही हो, लेकिन ये थोड़ी है कि आएगी नहीं, कभी आ सकती है ना। राहु यहां बैठे हैं, अरे कभी भाई महादशा तो बहुत बड़ी होती है, अंतरदशा छोटी होती है, प्रत्यंतर और छोटी होती है, सूक्ष्म और छोटी होती है, प्राण दशा और छोटी होती है, और रोज रोज भी तो राहु काल आता है। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देखिए कि आपके साथ में राहु कैसा बिहेव कर रहा है। बिना बात के उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष में खर्चा नहीं होता है कि ये पहन लो, वो पहन लो, ये पहन लो, 1 लाख का नग पहन लो ना। 100-150 रुपए के अंदर सीधे कुंडली बैलेंस होती नजर आती हैं। इसलिए हमेशा अपनी कुंडली को देखिए, अपने राहु को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद को रेमेडी करने की बात कीजिए। नमस्कार।